आबादी नहीं बढ़ने से परेशान हुआ चीन। 2020 में 15% बच्चे कम जन्मे। जन्म दर में 1949 के बाद सबसे बड़ी गिरावट। लंबे समय तक एक बच्चा नीति को लागू करना बड़ी वजह। कोरोना काल में और सिमट गए परिवार। दुनिया में विस्तारवादी रवैया रखने वाले चीन ने एक वक्त बढ़ती आबादी को लगाम कसने के लिए एक बच्चा नीति लागू की थी। हालांकि 2015 अक्टूबर में उसने इस नीति को टाटा कह दिया था। चीन भले ही एक बच्चा नीति से पीछे हट गया हो, पर उसकी आबादी बढ़ने का नाम नहीं ले रही। 2020 में तो उसके यहाँ बच्चों की जन्म दर में खासी गिरावट देखी गई। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी ने बताया कि बीते साल 2020 में जन्म दर में 14.8% की कमी आई है। 72 साल में सबसे बड़ी गिरावट। मंत्रालय के मुताबिक बीते साल कुल 1,35,00,000 बच्चों का जन्म हुआ, जबकि उससे एक साल पहले यानी 2019 में 1,02,00,000 बच्चे जन्मे थे। जन्म दर में ये 72 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले बड़ी गिरावट 1949 में हुई थी। जन्म में कमी आने के पीछे की वजह चीन में लंबे समय तक एक बच्चा नीति के लागू रहना है। एक बच्चा नीति का लागू रहना है। कामकाजी आबादी भी घटी। इससे लोग बच्चों के जन्म को लेकर उत्सुक नहीं हैं। साथ ही वो कामकाजी आबादी घटी है। ज्यादातर दंपत्ति बच्चों के पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, घरों की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इस कारण भी लोग परिवार बढ़ाना नहीं चाहते। इन वजहों के कारण बीते साल जन्म दर में गिरावट की वजह कोरोना महामारी भी रही है। कोरोना से चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अप्रैल में जारी होंगे आबादी संबंधी आंकड़े। आर्थिक अनिश्चितता के हालात में लोग परिवार बढ़ाने से कतरा रहे हैं। चीन में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज वहां हर 5वां व्यक्ति 60 साल से ज्यादा उम्र का है। इनकी आबादी करीब 25 करोड़ है। बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा के साथ पेंशन देने के चलते सरकार दबाव में है। चीन का नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स अप्रैल में आबादी संबंधी आंकड़े जारी करेगा। नियंत्रण नीति के चलते अभिभावक नहीं कराते बच्चों का रजिस्ट्रेशन। चीन के सरकारी आंकड़े पैदा होने वाले बच्चों से कम होते हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत से अभिभावक देश में लागू 2 बच्चों की बाध्यता और जनसंख्या नियंत्रण नीति के चलते अपने शिशुओं का रजिस्ट्रेशन सरकारी विभाग में नहीं कराते। एक अनुमान के मुताबिक 2019 में ही देश में करीब 1.465 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ था, जबकि रजिस्ट्रेशन महज 1.179 करोड़ का ही हुआ। शादी से भी हो रहा मोहभंग। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि चीन में 25 से 40 साल की उम्र तक के लोग यानी मिलेनियल्स का शादी से मोहभंग हो रहा है। मिलेनियल्स उन्हें कहते हैं जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश में 6 साल के दौरान मिलेनियल्स की शादी की दर 41% तक गिर गई है। इसे लेकर चीन सरकार परेशान है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।